गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नीटपीडिया। नाउ आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्लास 12 का टॉपिक है। उससे पहले इन्फॉर्मेशन, आप नीटपीडिया ऐप से अपना पीडीएफ मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज एमसीक्यूज जो होगा प्रैक्टिस सेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। ना चैप्टर के नाम से ही एमसीक्यूज यहाँ पे बन जाता है। चैप्टर का नाम क्या है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ? इन फ्लावरिंग प्लांट। इन फ्लावरिंग प्लांट। नाउ ये जो टर्म फ्लावरिंग प्लांट है वहीं पे एक एमसीक्यूज बनता है भाई, फ्लावरिंग प्लांट बोलते किसको हैं? आपने प्लांट किंगडम ऑलरेडी पढ़ रखा है क्लास 11 में। यस, ऑल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट आर ग्रुप्ड अंडर कहां? एंजियोस्पर्म। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे? पढ़ना क्या है हमको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स यहां पे दो इवेंट होना तो कंपलसरी है। क्या? गैमेट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन इज कॉल्ड एज व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइट कहां पे होगा? होता कहां पे है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता कहां पे है? यस, दिस अकर्स इन द फ्लावर। फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ना फ्लावर का नाम अब एक डेफिनेशन है, आप क्लास 11 में पढ़ते हो। फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड सूट। ये सूट का ही मॉडिफिकेशन, नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट। इसका मॉडिफिकेशन है सूट का, जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स कंडेंस्ड हो जाएंगे और लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द फ्लोरल होल्स। ये डेफिनेशन है। आप समझने की कोशिश करिए भैया। ये मान लीजिए आपका सूट है और इसमें क्या है? इस तरह से नोड्स हैं। ओके, और जो बीच वाला स्पेस है, अगर दीज आर नोड्स, जो गांठ होता है, अगर बंबू का पेड़ होगा उसमें आप ज्यादा क्लियरली देख पाते हो नोड्स। ये आपका नोड्स हो गया एंड दिस इज व्हाट? इंटरनोड्स। नाम ही बता रहा है, इंटरनोड्स मतलब दो नोड्स के बीच वाला जो स्पेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इंटरनोड्स। नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? आपका बहुत सारा बड होता है जो कि आपके लीफ का फॉर्मेशन करवाता है। इज दैट क्लियर? जो नोड्स होता है वहां पे बर्ड्स होता है। अब यहीं पे क्या होगा? मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। जो सूट होता है वो क्या हो गया? कंडेंस्ड हो गया, मतलब नोड्स और नोड्स पास पास में आ गए सब। नोड्स और इंटरनोड्स आर कंडेंस्ड। और लीव्स आर मॉडिफाइड। जो लीव्स थे वो मॉडिफाइड हो गए किसमें? फ्लोरल होल्स में। फ्लावर बन गया। ये जो सारा चेंजेस हुआ, ये जो सारा चेंजेस हुआ, ये जो सूट है वो फ्लावर में चेंजेस हुआ। क्यों हुआ? नोड्स इंटरनोड्स का कंडेंसेशन हुआ, लीव्स का मॉडिफिकेशन हुआ फ्लोरल होल्स में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे आया था कौन? हार्मोन कॉजेस डिफरेंशिएशन। अलग अलग टिश्यू को अलग अलग फंक्शन अलॉट कर दिया ड्यू टू दीज हार्मोन्स। जैसे हमारे अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स आता है, डेवलपमेंट करवाता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का, उसी तरह प्लांट में भी फ्लावर डेवलपमेंट के लिए हार्मोन्स आया। और ये सारे हार्मोन्स जो मिलकर क्या हुए? डिफरेंशिएशन करवाएं और फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ ना। ये जो फ्लावर बनता है उससे पहले दोनों के बीच में एक और स्टेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोडिया। फ्लोरल प्राइमोडिया। नाउ अब ये फ्लोरल प्राइमोडिया क्या होता है आप वो समझिए। फ्लोरल प्राइमोडिया का मतलब होता है बच्चा फ्लावर। दैट मींस इसको आप लोग जिसको बोलते हो क्या? बड, या फ्लोरल बड के नाम को इससे जान सकते हो। यस, या कली के नाम तो जानते हो। जो फूल खिला हुआ नहीं रहता है उसको आप हिंदी में कली बोलते हो। यस, दीज आर व्हाट? लीफ प्रोमोडिया। जैसे जैसे हार्मोन में चेंजेस आ जाएगा और ये तुम्हारा एंथेसिस करता है, फ्लावरिंग करता है, फ्लावर का कंप्लीट फॉर्मेशन होता है। इज दैट क्लियर? ना अब फ्लावर्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 11 में आप पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं दिया, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। ना अभी आपने देखा फ्लावर का डेफिनेशन, मैं यहाँ पे लिखता हूं जो आपको याद रखना है। फ्लावर इज
modified shoot in which nodes and internodes are condensed and leaves are modified into फ्लोरल होल्स। समझने की कोशिश करिए, ये रहा आपका नोड्स इंटरनोड्स का कंडेंसेशन करवा दिया, ये रहा फ्लोरल होल्स आपका, ये आपका फ्लावर बन गया ना। अब आप जो देख रहे हो नोड्स और इंटरनोड्स का क्या हुआ, कंडेंसेशन हो गया, लीव्स का मॉडिफिकेशन हो गया। दैट मींस अगर हम पार्ट्स की बात करें फ्लावर का तो मेजरली ये दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा, एसेसरी और एसेंशियल। जो चार होल्स हैं फ्लावर के, 4 होल्स, चार जो होल्स हैं वो दो ग्रुप में डिवाइड किए जा सकते हैं। यस, एसेसरी और एसेंशियल। एसेसरी मतलब होता सपोर्टिंग, एसेसरी मतलब होता जो सपोर्ट में करेगा। एसेंशियल मतलब जो होता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। एसेंशियल मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। अब इसमें जो होगा दो होगा, क्या क्या भाई, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन। और वहीं एसेसरी जो होता है, एसेसरी जो होता है उसमें भी दो होगा, कैलिक्स एंड कोरोला। यस, चार होल हो गया भैया, कैलिक्स, कोरोला। मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोइशियम। फीमेल वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। फीमेल वाले को हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम ना। जो कैलिक्स है, जो कैलिक्स है जो बाहर वाला होता है, जो ग्रीन इन कलर होता है। अब देखिए वो जो पूरा लीफ है ना, सबको मिला के हम होर्ल बोल रहे हैं। एक अकेले को एक यूनिट होगा, हर का एक यूनिट है। जो इसका यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं सेपल्स। जो यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेपल्स। ये जो सेपल्स है, ये जो सेपल्स है कैसा होता है, ग्रीन इन कलर। ये सेपल्स जो होता है वो ग्रीन इन कलर होता है। ग्रीन कलर होने के वजह से ये क्या करेगा भाई, एक तो प्रोटेक्शन, दूसरा फोटोसिंथेसिस। दो काम हो गया। एक क्या, प्रोटेक्शन देना, फ्लावर जब बड स्टेज में इसको ढक के रखेगा। दूसरा क्या है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या करेगा, फूड सप्लाई करेगा। इज दैट क्लियर नाउ? वहीं पे जो कोरोला है भाई, कोरोला कलरफुल होता है। यस, यूनिट क्या होगा, देयर यूनिट्स आर कॉल्ड एज पेटल्स। अब नाउ ये जो कोरोला है बोलिए कैसा होता है, दे आर व्हाट, ब्राइटली कलर्ड, गुलाब का एकदम। आप गाना भी कई बार सुनते हो। यस, पेटल्स दे आर ब्राइटली कलर्ड। हाँ, तो भाई ब्राइटली कलर्ड क्यों होता है सर, गिफ्ट देने के लिए? जी भैया, गिफ्ट देने के लिए नहीं होता ब्राइटली कलर्ड, ठीक है। ये ब्राइटली कलर्ड इसलिए होता है, प्लांट अपने लिए फ्लावर बनाता है, आपके लिए नहीं। सो ब्राइटली कलर्ड इसलिए होता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। यस, नाउ वहीं पे जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंड्रोइशियम, उसके यूनिट की अगर हम बात करें, उसके यूनिट को हम बोलेंगे क्या, स्टामेन। ऑलरेडी आपको पता है क्या प्रोड्यूस करेगा ये, पोलन ग्रेन्स। वहीं पे जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है गाइनोशियम, ठीक है, इसके यूनिट को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ओवम
इज दैट क्लियर? तो ये है अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। एक बार फिर मेरे साथ रिपीट करिए। इट इज व्हाट मॉडिफाइड सूट इन विच नोड्स एंड इंटरनोड्स आर कंडेंस्ड एंड लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू व्हाट फ्लोरल होल्स। ये आपने देखा। अच्छा, और एक बात देखें, जो फर्स्ट नोड है उससे कैलिक्स है, सेकेंड नोड से है कोरोला है, थर्ड से आपका एंड्रोशियम है, और फोर्थ से आपका गाइनोशियम। कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कौन नोड से क्या डेवलप होता है। तो कैलिक्स जो होगा ग्रीन कलर होगा, यूनिट क्या होगा, सेपल्स होगा, क्या करेगा, परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और प्रोटेक्शन। ना कोरोला, कोरोला हार्डली कलर्ड होता है, ब्राइटली कलर्ड होता है, इसकी यूनिट को हम लोग पेटल्स बोलते हैं। और ये ब्राइटली कलर्ड होने की वजह से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसको, इंसेक्ट्स, किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिनेशन। थर्ड जो है मेल सेक्स ऑर्गन, उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। थर्ड होल जो है एंड्रोशियम, उसकी यूनिट को हम लोग बोलते हैं स्टामेन, और ये प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन। और फोर्थ जो होल है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गाइनोशियम। अरे भाई गाइनो, गायनेकोलॉजिस्ट देखते हो ना, फीमेल, याद रखना, ये सिंपल है। पिस्टिल और कार्पेल ओवम प्रोड्यूस करेगा। इज दैट क्लियर? चले अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है। यस, ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म सेक्सुअल शो, सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सारे एंजियोस्पर्म। फ्लावर्स आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेवरल हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट इन द डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, फ्लोरल प्राइमोर्डिया। फ्लावर प्राइमोर्डिया क्यों बनता है, ड्यू टू डिफरेंशिएशन, क्यों, ड्यू टू हार्मोन्स। अच्छा, कई बार जो फ्लावर झुंड में पाए जाते हैं, जो झुंड में फ्लावर पाए जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। ध्यान में रखना, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, इनफ्लोरेसेंस। ओके, जो फ्लोरल बर्ड्स एक साथ पाए जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। नाउ सो कम टू स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब ये जो देख रहे हो ग्रीन कलर का, दीज आर व्हाट, सेपल्स, दीज आर पेटल्स, एंड दिस इज व्हाट, स्टामेन, एंड दिस इज व्हाट, कार्पेल या पिस्टिल। एक बात और ध्यान दीजिए, यहां पे एक टर्म एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पेरियांथ। पेरियांथ का मतलब क्या है, जब कैलिक्स और कोरोला एक जैसे दिखेंगे, जब कैलिक्स और कोरोला एक जैसे दिखेंगे, दोनों में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उस समय उनको मिला के हम लोग बोलते हैं क्या, पेरियांथ। कैलिक्स एंड कोरोला आर ऑफ सेम कलर, तो उस समय इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज पेरियांथ। होल को पेरियांथ बोलेंगे। नाउ यूनिट को क्या बोलेंगे, देयर यूनिट आर कॉल्ड एज टेपल्स, देयर यूनिट आर कॉल्ड एज व्हाट, ट्रिपल्स। ओके, नाउ अब इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक ऑर्गन्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो होल्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। कम टू एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है आपका, ये कौन सा होल है, दिस इज एंड्रोशियम इज व्हाट, थर्ड होल। यूनिट क्या है इसका, यूनिट इज स्टामेन, यूनिट इज व्हाट, स्टामेन। इस तरह से होता है ये। ओके, अगर इसके हम पार्ट्स की बात करें, अगर हम पार्ट्स की बात करें, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एंथर, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फिलामेंट। ना फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट जो होता है यूजुअली थैलेमस से अटैच होता है, फ्लावर के थैलेमस से, या कई बार पेटल से भी अटैच हो सकता है। फिलामेंट कैन बी अटैच्ड टू पेटल्स और थैलेमस। नाउ तो जो फ्लावर के पास में होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। सो दिस इज व्हाट, प्रॉक्सिमल एंड। और एंथर से अटैच है कौन सा, डिस्टल एंड। डिस्टल एंड जो है एंथर से अटैच है। ना जी एंथर देख रहे हो, इसमें दो लोब्स हैं, इस तरह से दो लोब्स हैं। सो दिस एंथर इज कॉल्ड एज, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइथिकस कंडीशन, डाइथिकस कंडीशन। नाउ इसमें से जो होगा, ये जो एंथर है, एंथर, इसका काम होता है, इस एंथर का काम होता है पोलन ग्रेन प्रोडक्शन। क्या काम होगा, पोलन ग्रेन प्रोडक्शन।
सो जो एंथर होता है, जो एंथर होता है, दिस एंथर इज फर्टाइल। वहीं फिलामेंट जो है आपका, वहीं जो फिलामेंट है, दिस इज स्टेराइल। फिलामेंट जो होता है आपका स्टेराइल होता है, एंथर जो होता है फर्टाइल होता है, क्योंकि एंथर का काम ही होता है क्या, यस, प्रोड्यूस करना, क्या, पोलन ग्रेन। इज दैट क्लियर? चले नाउ एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है उसको हम पढ़ लेते हैं फटाफट। यस, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप इसको देख लीजिए। दिस इज व्हाट, सेपल्स, दैट मींस ये कैलिक्स है। ये ओवरी जो आपको दिख रहा है, इसके बारे में, गायनोशियम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपका एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम का यूनिट जो है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टैमेन। और ये जो ब्राइटली कलर्ड है, येलो कलर्ड है, यस, दिस इज व्हाट, होल की बात करेंगे कोरोला, यूनिट की बात करेंगे पेटल्स है। तो इस तरह से आप देख रहे हो दो लोब है, और इसके अंदर में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज व्हाट, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन जिस सैक में प्रेजेंट रहता है, दैट सैक इज कॉल्ड एज, डिटेल में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, दैट सैक इज कॉल्ड एज पोलन सैक एंड दिस इज फिलामेंट। चलिए एनसीईआरटी में क्या क्या टर्म लिखा हुआ है, एंड्रोशियम, इट इज व्हाट, मेल रिप्रोडक्टिव होल। कौन सा होल है भैया, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ होल ऑफ स्टमन्स, बहुत सारा स्टमन्स मिलके एक होल बनाएगा। देयर नंबर एंड लेंथ आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज, एनसीईआरटी की लाइन है। चले अब इसका पार्ट्स अगर बात करें, दो पार्ट होगा, एक क्या होता है आपका फिलामेंट होता है, दूसरा क्या होता है, एंथर होता है ना। फिलामेंट आर लॉन्ग सिलेंडर लाइक, अभी आपको मैंने डायग्राम बना के दिखाया था, दिस इज लॉन्ग सिलेंडर लाइक। प्रॉक्सिमल एंड जो होता है, यस प्रॉक्सिमल, यही पूछेगा, प्रॉक्सिमल एंड अटैच टू थैलेमस टू और पेटल्स। वहीं पे जो एंथर होता है टर्मिनल होता है, टिपिकली दो लोब होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए जो जो एग्जाम में आ चुका है ना उसको मैंने रेड लाइन कर दिया है, ठीक है, डाइथेटिकस कंडीशन। और ये स्प्लिट होता है कैसे, लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट होकर क्या रिलीज करता है, पोलन ग्रेन। तो क्या क्या पॉइंट आपको एमसीक्यूज बनेगा यहाँ पे, एक तो भैया ये कैसा होल है, मेल रिप्रोडक्टिव होल। दूसरा एमसीक्यूज बनता है क्या, स्टामिन जो है उसका यूनिट है। थर्ड, फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड कहाँ अटैच रहता है, और डिस्टल एंड एंथर से अटैच रहता है। एंथर जो होता है कैसा होता है, फर्टाइल, और इसका काम क्या होता है, कैसा होता है, डाइथिकस। और ग्रूव कैसा होता है, स्प्लिट कैसा होता है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल ग्रीव होता है। एंथर का डिटेल्स हमको पढ़ना, वो आगे देखते हैं।